वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो है इज, एम या आर। कब इज यूज करना है, कब एम यूज करना है और कब आर यूज करना है, ये हम वीडियो में आगे सीखेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म बनता है वही होता है दोस्तों वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कौन सा कब यूज करना है सेंटेंस में। दोस्तों सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ठीक है। अगर जो कर्ता है जिसके द्वारा कोई एक्शन हो रहा है वो आई है, यानी कि मेरे द्वारा हो रहा है, तो हम आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अगर जो सब्जेक्ट है, जो यानी कि जो करता है, वो यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि वो एक से ज्यादा नाम हो सकता है, जैसे दो नाम हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ये सारे हो सकते हैं। अगर ये सब रहते हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब आर यूज करना है। फिर इज हमें तब यूज करना है जब जो सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति होता है, ही, शी, इट या कोई एक नाम। तो उस लड़का के लिए हम ही का यूज करते हैं, लड़की के लिए शी का, और इट हम यूज करते हैं इंसानों को छोड़ के बाकी हर चीज के लिए। फिर कोई भी एक नाम, जैसे कि सीता हो गया तो फिर रोहन हो गया, कोई एक नाम अगर रहता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों कि किस सिचुएशन में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो सबसे पहला जो सिचुएशन है वो है एक्शंस हैपनिंग नाउ, यानी कि कोई एक्शन जो अभी हो रहा है, लास्ट में हो रहा है, कर रहे हैं, रहा है, रही है, इस तरह के जो हिंदी में सेंटेंस बोलते टाइम आता है लास्ट में, उसी को अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है। तो कोई भी एक्शन अगर फिलहाल हो रहा है मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नहीं का यूज नहीं होता है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। मैं वीडियो देख रहा हूं। एक्शन कौन कर रहा है, करता कौन है, मैं, यानी कि आई। हमें हेल्पिंग वर्ब इसके साथ एम का यूज करना है। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई एम वॉचिंग अ वीडियो। वॉचिंग हमने इसलिए लगाया है क्योंकि देखने, टीवी देखने का जो इंग्लिश होता है वो वॉच होता है और उसका जो फोर्थ फॉर्म होता है वो वॉचिंग होता है। तो आई एम वॉचिंग अ वीडियो। नेक्स्ट एग्जांपल, वे स्कूल जा रहे हैं। वे मतलब दे, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। तो दे आर, एक्शन क्या है, जाना, जाने का इंग्लिश वो होता है, उसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गोइंग। तो हो गया सेंटेंस दे आर गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं खाना खा रहा हूं। मतलब एक्शन, जो खाना खाने का एक्शन है वो किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आई होगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम होगा। तो आई एम, एक्शन क्या है, खाना, तो फिर खाने का इंग्लिश ईट होता है, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म ईटिंग, क्या खा रही हूँ, फूड, खाना, राइट। तो आई एम ईटिंग फूड। देन वो किताब पढ़ रहा है। अब ये एक लड़का है क्योंकि लास्ट में रहा है बोला गया है, मतलब वो एक लड़का है, एक लड़का। तो यहाँ पे हम ही का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, ही इज रीडिंग अ बुक। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज का यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। एक्शन क्या है, पढ़ रहा है ना, तो पढ़ने का इंग्लिश रीड होता है। अब आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म जो हमें यूज करना है उसकी वजह से ये रीडिंग बन जाएगा, ही इज रीडिंग अ बुक। दोस्तों अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं का यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही है लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। वे बाहर नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वे बाहर नहीं खेल रहे हैं। तो वे मतलब दे के साथ आर का यूज होता है, दे आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। दोस्तों मैंने नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये साइड में दे रखा है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, वो स्कूल नहीं जा रहा है। अब ये एक लड़का की बात की जा रही है तो ही आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल।
ठीक है, नॉट का यूज हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करना है। ठीक है, अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्शन में बनाना चाहते हैं तो इज और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा इजंट, एम और नॉट का बन जाएगा एमंट, और आर और नॉट का बन जाएगा आरंट। आप अगर कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म में भी बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। अगर यहाँ पे हम आर और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे तो सेंटेंस होगा यू आरंट लिसनिंग टू मी। अब दोस्तों दूसरा सिचुएशन देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करने का। प्लान्ड फ्यूचर इवेंट, यानी कि जब हम कोई इवेंट, कोई एक्शन पहले से ही प्लान कर रखते हैं तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कैसे, ये हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हम अगले हफ्ते दिल्ली जा रहे हैं। देखिए लास्ट में रहे हैं लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, कब होने वाला है ये? अगले हफ्ते होने वाला है। तो हम अगले हफ्ते दिल्ली जा रहे हैं। ये क्या है? ये एक्शन जो है ये प्री प्लान्ड है, आपने पहले से ही प्लान कर रखा है। तो अंग्रेजी में हम बोलेंगे वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। इसके जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्त से कल मिलने जा रहा हूँ। देखिए जा रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी जा रहा हूँ। कब जा रहा हूँ? कल जा रहा हूँ। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो। ठीक है दोस्तों, जाने का तो इंग्लिश होता है गो, लेकिन यहाँ पे मिलने जाना की बात की जा रही है। तो मिलने जाने के लिए हम मीट वर्ड का यूज करते हैं जिसका फोर्थ फॉर्म मीटिंग हो जाएगा। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो। हम अगले हफ्ते दिल्ली नहीं जा रहे हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, इसमें नहीं का यूज किया गया है। हम अगले हफ्ते दिल्ली नहीं जा रहे हैं। तो सेंटेंस बनेगा वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अगर कॉन्ट्रैक्शन में बनाना है तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं वी आरंट गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। मैं अपने दोस्त से कल मिलने नहीं जा रहा हूं। तो अंग्रेजी में हम बोलेंगे आई एम नॉट मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो। आई एम नॉट मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो। दोस्तों अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, यानी सवाल कैसे बनाना है। दोस्तों जब हम कोई बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तब सवाल भी उठते हैं, राइट? सवाल भी हमें पूछे जाते हैं या फिर हम पूछते हैं। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो अब हम देखेंगे। पहले ही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सवाल जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, यानी कि जिसका जवाब हमें या तो हाँ या तो ना में मिलता है। तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यस नो क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इज एम आर यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है इस टेंस का, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? तो देखिए ये वाला जो सेंटेंस है इसका जवाब आप हाँ या ना में दोगे, राइट? इसका आंसर हमें या तो हाँ या तो ना में मिलेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम, यानी यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो क्या होता है? आर, राइट? तो स्टार्टिंग में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो आर का यूज होगा। तो सेंटेंस बनेगा आर यू कमिंग विद मी? ठीक है, आर यू कमिंग विद मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वो टीवी देख रहा है? ठीक है, इसका भी देखिए दोस्तों आंसर जो है या तो हाँ या तो ना में मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंटेंस के लास्ट में रहा है। तो रहा है एक लड़का के लिए यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे वो ही होगा। ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो इज होता है। तो अगेन सेंटेंस इज से स्टार्ट होगा। इज ही वॉचिंग टीवी? इज ही वॉचिंग टीवी? नेक्स्ट जो सेंटेंस है क्या बाहर बारिश हो रही है?
या तो हाँ या तो ना में आप आंसर दोगे, राइट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इट होगा, क्योंकि बारिश के लिए हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। तो इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो इज होता है, इसलिए जो स्टार्टिंग वाला सेंटेंस का स्टार्टिंग वाला वर्ड होगा वो इज होगा। तो सेंटेंस बनेगा, इज इट रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, इज इट रेनिंग आउटसाइड। नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है वो है WH क्वेश्चन। दोस्तों WH क्वेश्चन में हमें आंसर यस या नो में नहीं मिलता है। जब हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तब हम WH क्वेश्चन का यूज़ करते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों। यानी कि हमें और डिटेल में जब आंसर चाहिए होता है तब हम WH वर्ड को यूज़ करके सवाल तैयार करते हैं। WH क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं वो ये है। पहले WH वर्ड, ठीक है, जो WH वर्ड होता है व्हाट, व्हेन, ये सारे, उसके साथ हम ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज या एम या आर, प्लस सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फोर्थ फॉर्म दोस्तों ING फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो कहाँ जा रही है, यहाँ पे वो जा रही है कि नहीं आपको नहीं जानना है, वो कहाँ जा रही है, आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ का चाहिए। तो कहाँ के लिए जो इंग्लिश का वर्ड होता है वो वेयर होता है। तो इंग्लिश में बनेगा सेंटेंस, वेयर इज शी गोइंग। ठीक है, एक लड़की की बात हो रही है ना, इसलिए शी सब्जेक्ट आया है। शी के साथ इज होता है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हमने वेयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगाया है। वेयर इज शी गोइंग। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज हो, जैसे कि इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, वे क्यों चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्यों जानना है, व्हाई जानना है, तो हम जो WH वर्ड यूज करेंगे वो होगा व्हाई। तो हमारा सेंटेंस होगा, व्हाई आर दे शाउटिंग, व्हाई आर दे शाउटिंग। हम कब निकल रहे हैं, कब। यहाँ जो क्वेश्चन है, जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो किस चीज का है, कब का है। तो कब के लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो है व्हेन। तो WH वर्ड व्हेन का यूज होगा इस सेंटेंस में। व्हेन आर वी लीविंग, निकलने का इंग्लिश लीव होता है, फोर्थ फॉर्म लिविंग होता है। ठीक है, व्हेन आर वी लिविंग। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सारे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं हिंदी में, जो सेंटेंसेस आपको एक्चुअली दिख रहे हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए है। मतलब यहाँ पे जो सेंटेंसेस हिंदी में दिए गए हैं सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही हैं, बस आपको इसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, तो और ये सारे आप ट्रांसलेट कीजिए, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने नोटबुक में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।